नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूँ करंट अफेयर के कुछ तथ्यों के साथ। हम बात करेंगे आज 1 से 15 मई तक जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। करंट अफेयर या कह सकते हैं समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ बात करना शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ड्रग्स 2D ऑक्सी ग्लूकोज दवा। ये दवा क्यों बनाई गई है? कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई है। कोरोना के इलाज के लिए ड्रग्स 2D ऑक्सी ग्लूकोज दवा बनाई गई है। ठीक है, जिसे बनाया किसने है? DRDO ने। यह ग्लूकोज के पाउडर की जैसी दवा होती है, ठीक है, जो कह सकते हैं पानी में घोल करके पिया जाता है। ठीक है, 2D ऑक्सी ग्लूकोज, जिसे 2DG दवा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, और साथ साथ कह सकते हैं DRDO ने बनाया। DRDO का जब नाम लेंगे तो DRDO में थोड़ा सा और बात करना शुरू करेंगे कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और साथ साथ DRDO की स्थापना 1958 में हुई। तो 1958 में स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, सतीश रेड्डी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे DRDO के बारे में। इसके अतिरिक्त कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दवा जो है भारत बायोटेक कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक, ठीक, कंपनी के द्वारा बनाई गई है कोवैक्सीन दवा कोरोना के इलाज के लिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस पॉइंट को। ड्रग्स 2D ऑक्सी ग्लूकोज, जिसे 2DG दवा कहा जाता है, DRDO ने बनाया है। ये दवा कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई है। और साथ साथ यह कह सकते हैं पानी में घोल कर पाउडर के रूप में दवा होती है, जिसे पानी में घोल करके पिया जाता है। ठीक है, और साथ साथ इसके अतिरिक्त DRDO के बारे में अन्य बात क्या करेंगे। 1958 में DRDO की स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसके अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है, इसमें एक दूसरी वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, इसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। हाल ही में चर्चा में रही कामी रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा का नाम कह सकते हैं चर्चा में रहा, जिन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। 25वीं बार कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम फिर से चर्चा में आया। 25 बार, तो सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के नाम हो गया है। इन्होंने पहली बार 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और 2021 में इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह सकते हैं तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी, ये दो नाम ध्यान रखेंगे आप। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी, ठीक है, ये दो नाम हैं जिन्होंने 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे 25वीं बार चढ़ने वाली जो महिला है कामी रीता शेरपा, जिन्होंने पहली बार 1994 में फतह किया था और 25वीं बार 2021 में फतह किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त चाइना द्वारा छोड़ा गया एक रॉकेट था, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो कह सकते हैं अपने मिशन से भटक गया था। तो ये हो रहा था ये रॉकेट कहाँ गिरेगा। तो 9 मई 2021 को यह रॉकेट अरब सागर में 9 मई 2021 को यह रॉकेट अरब सागर में मालदीव के पास गिरा है। ठीक है, या कह सकते हैं मालदीव के पास अरब सागर में गिरा है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो चाइना द्वारा छोड़ा गया था अपने मिशन से भटक करके यह, ठीक है, 9 मई 2021 को मालदीव के पास अरब सागर में गिरा है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगला बात शुरू करेंगे, अगले पॉइंट पे देखेंगे न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 यह दिया गया अनुपम खेर को। ठीक है, इस कह सकते हैं न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के तहत अनुपम खेर की एक शॉर्ट फिल्म थी। ठीक है, शॉर्ट फिल्म उसका नाम था हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे अनुपम खेर की शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, इस मूवी के लिए अनुपम खेर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। शॉर्ट मूवी हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं अप्रैल माह 2021 के लिए ICC का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पुरुष क्रिकेटर
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है पुरुष क्रिकेटर के तौर पर बाबर आजम को दिया गया है, ठीक है। पुरुष क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड अप्रैल माह का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर बाबर आजम को चुना गया है, ठीक है। अगर अप्रैल माह में बाबर आजम चुने गए तो जनवरी फरवरी मार्च में कौन था? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड अप्रैल माह का बाबर आजम को दिया गया है। जनवरी माह में अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया था, फरवरी माह में अवार्ड जो था आर अश्विन को दिया गया था और मार्च में यह भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। जनवरी में पंत, ठीक है, इसमें आर अश्विन रहेंगे, ठीक, और साथ साथ इसमें भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक। तो आईसीसी द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा प्रत्येक महीने का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर अवार्ड जो दिया जा रहा है, ठीक है, अप्रैल माह का बाबर आजम को दिया गया, जनवरी में पंत को दिया गया था, फरवरी में आर अश्विन को और मार्च में भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में स्थापना हुई थी। दुबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, ठीक है। ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले, ठीक है। और भारत स्तर पर सर्वोच्च संस्था क्रिकेट की वो है बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन कंट्रोल फॉर इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई जो है वास्तव में भारत की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट संस्था है, ठीक है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, ठीक, यह ध्यान रखिएगा। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है वर्तमान में, जबकि आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले को बनाया गया। इसके अतिरिक्त बात क्या करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, ठीक है। दाहलाबाद, दाहलाबाद हाल ही में चर्चा रहा, ठीक है। दाहलाबाद कहाँ स्थित है? यह अफगान में स्थित है, ठीक है, अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में यह बांध स्थित है। और साथ साथ इस बात पर कब्जा किसका हो गया? तालिबान वालों ने हाल फिलहाल कब्जा कर लिया इस बांध पर, ठीक है। तो यह बांध बनवाया किसने था? इस बांध को भारत ने बनवाया था। अफगानिस्तान के 3 प्रमुख बांध कौन कौन है? पहला सलमा, दूसरा शहतूत, तीसरा दाहला, ठीक है। सलमा, शहतूत, दाहला, यह 3 प्रमुख बांध है जो अफगानिस्तान के हैं। सलमा बांध को फ्रेंडशिप डैम के रूप में भी जाना जाता है, फ्रेंडशिप डैम, ठीक है, फ्रेंडशिप बांध के रूप में भी जाना जाता है, सलमा, शहतूत, दाहला। और सबसे विशेष बात ये इन तीनों बांधों का निर्माण भारत द्वारा ही कराया गया था। तो वर्तमान में हाल ही फिलहाल चर्चे में जो रहने वाला बांध है वो दाहलाबाद है। दाहलाबाद क्यों चर्चे में है? क्योंकि इस पे तालिबान द्वारा कब्जा कर दिया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं यह अफगानिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में स्थित है, ध्यान रखिए, कांधार प्रांत में स्थित, ठीक है। इसके अतिरिक्त और बात करना शुरू करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को इसे क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? 11 मई के पीछे मनाने का क्या कारण है? ठीक है, 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति नाम से पोखरण में परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक। 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था, ठीक है। जबकि पहला परमाणु परीक्षण 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त फिर क्या बात करते हैं अन्य चीज़ों के बारे में? देखिए 10 मई 2021 को 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, जो 10 से 15 मई के बीच में इन्हें शपथ दिलाया गया। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ठीक है। यह आप ध्यान रखेंगे, इन 5 में से किसी न किसी का एक में एग्जाम में आना तय है, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। इन्हें राज्यपाल जो है जगदीश मुखी ने शपथ दिलाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं, जगदीश मुखी, इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को शपथ दिलाया, ठीक है। और इन्होंने स्थान किसका लिया? सर्वदानंद सोनेवाल, सर्वदानंद सोनेवाल का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट बात करेंगे वेस्ट बंगाल, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बारे में जब बात करना शुरू करेंगे तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन बनाई गई है? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक। ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। और साथ साथ इन्हें शपथ कौन दिलाया? जगदीप धनखड़ ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शपथ दिलाया। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक, जगदीप धनखड़। तमिलनाडु के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वास्तव में देखा जाए तो ये के स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया है, के स्टालिन,
ठीक है। और के स्टालिन को शपथ दिलाने का काम किया बनवारी लाल पुरोहित ने। के स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया है और इन्हों शपथ दिलाने का काम यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और केरल के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, केरल के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पिनरई विजयन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ साथ आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें शपथ दिलाया है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को बनाया गया है, ठीक है। और साथ साथ पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तीसरी बार। और साथ साथ पुडुचेरी के उपराज्यपाल जो हैं, ठीक है, उपराज्यपाल के बारे में बात, तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तमिलसाई सौंदरराजन जो है उपराज्यपाल हैं, इन्होंने कह सकते हैं शपथ दिलाया। सबसे खास बात यहाँ पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी बनाए गए हैं, इन्होंने तमिल भाषा में शपथ लिया। यह ध्यान रखना होगा आपको कि तमिल भाषा में शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट देखना शुरू करेंगे, ठीक है। 6 मई 2021 को मधेपुरा इंजन फैक्ट्री, मधेपुरा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, इंजन फैक्ट्री है, ठीक है, जिसने अपना 100वां इंजन बनाया है, 100वां इंजन, ठीक है। मधेपुरा इंजन फैक्ट्री ने 100वां इंजन बनाया है जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है, जिसका नाम है वैग 12B, WAG वैग 12B इसका नाम है। और साथ साथ इसे फ्रांस की कंपनी के सहयोग से बनाया है। कौन सी कंपनी है, अल्टसाम कंपनी, यह फ्रांस की कंपनी है। इसके सहयोग से मधेपुरा इंजन फैक्ट्री जो बिहार में स्थित है ने अपना 100वां इंजन बनाया है जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है और उस इंजन का नाम है वैग 12B। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा, ठीक है। ये देखिए लिखा, माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा खींचे जाने का अनाउंसमेंट किसने किया, चाइना ने, ठीक है। धोखेबाज चाइना ने माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा अर्थात चीन और कह सकते हैं नेपाल के बीच कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 के जो मरीज हैं वो उधर ही रह जाएं, अर्थात जो भारत और नेपाल में है, भारत और नेपाल में ही रह जाएं, चाइना में प्रवेश ना करने पाएँ। इसके लिए माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा नेपाल और चाइना के बीच खींचे जाने का अनाउंसमेंट धोखेबाज चाइना ने किया है, ठीक है। कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार भी वही है और साथ साथ विभाजन रेखा खींचे जाने की अनाउंसमेंट भी उसी ने किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोना के लिए सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट। सिंगल डोज वैक्सीन अर्थात जो भी अभी तक वैक्सीन उपलब्ध है वो डबल डोज वैक्सीन है। सिंगल डोज वैक्सीन किसने बनाया है, ये रसिया द्वारा, सोवियत संघ रूस द्वारा, ठीक है, सिंगल डोज वैक्सीन बनाया गया, उसका नाम है स्पुतनिक लाइट, ठीक है। पहली वैक्सीन भी स्पुतनिक नाम से जो डबल डोज वैक्सीन था उसे भी रूस ने ही बनाया था, ठीक है। और साथ साथ भारत में जो वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जा रहा है, प्रचलित वैक्सीन कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, 2 डोज दी जाती है। पहली डोज कोविडशील्ड होती है, दूसरी कोवैक्सीन होती है। इन दोनों के बीच कम से कम 28 दिन का अंतर होना चाहिए, ठीक है। 28 दिन का अंतर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह वैक्सीन तुरंत काम करना शुरू नहीं करती, कुछ टाइम लगता है पहले डोज देने के पश्चात इसे क्रियाशील होने में, इसलिए सो दैट कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के बीच 28 दिन का अंतर रखा गया। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या, कोरोना के लिए सिंगल डोज वैक्सीन बनाने का काम किया रूस ने, उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट। इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य बता दिया कि रूस ने सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया था उसका नाम स्पुतनिक था और साथ साथ भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही प्रचलित है उसका नाम कोविडशील्ड और कोवैक्सीन है। हालांकि स्पुतनिक वैक्सीन की खेप भी भारत में आ चुकी है और लगना शुरू हो गई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। एक मिशन शुरू किया उसने, जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया, ठीक है। और जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने 10 मई 2021 को अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। इसके तहत अनाउंसमेंट क्या किया गया, हर घर जल जो मिशन चलाया जा रहा है 2024, ठीक है, 2024 तक पूरा करने का टारगेट पूरा करने का, प्रत्येक घर कह सकते हैं शुद्ध जल की उपलब्धता हो सके। इसमें सबसे पहले कह सकते हैं गोवा राज्य जो था इसने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। उसके दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पे अंडमान है, चौथे पे पुडुचेरी है। यह 4 राज्य ऐसे हैं जो हर घर जल मिशन को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक। ध्यान रखना होगा जल शक्ति मंत्रालय का गठन पहली बार हुआ इस सरकार में, पहले मंत्री इसके बनाए गए गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने एक मिशन शुरू किया था जल जीवन मिशन, जो 15 के 2019 को अनाउंसमेंट किया गया था। इसके तहत 10 मई 2021 के जो आंकड़े आए हैं इसमें गोवा जो था हर घर जल मिशन के लक्ष्य को पूरा कर चुका था। दूसरा जो राज्य था हर घर जल मिशन को पूरा करने वाला तेलंगाना, तीसरा अंडमान और चौथा पुडुचेरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके अतिरिक्त 2022 तक सरकार का टारगेट जो है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, किसान की आय को दोगुना करना, ठीक है, आय को दोगुना करना, ध्यान रखिएगा।
इसका लक्ष्य टारगेट 2024 तक रखा गया। कुछ राज्य इस लक्ष्य को पहले प्राप्त कर चुके हैं, पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान पुडुचेरी था। इसमें 2022 तक हम बता रहे हैं किसानों की आय दोगुना करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। और 2025 तक रखा गया टारगेट टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और 2030 तक, ठीक है, 2030 तक रखा गया है कि मलेरिया को हराना है या मलेरिया को हटाना है, ठीक है, 2030 तक। 2022, 2025, 2030 ये भी तथ्य से जुड़े हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2022 तक का टारगेट सरकार ने रखा किसानों की आय दोगुना करने का, 2025 का टारगेट रखा टीबी हारेगा देश जीतेगा, और 2030 तक का टारगेट रखा सरकार ने मलेरिया को हराना है। ध्यान रखिएगा, यह भी ध्यान रखेंगे, यह सरकार के टारगेट है। कुछ इससे जुड़े अन्य चीज़ें। मेफ्लायर पोत, यह कौन सा पोत है? मेफ्लायर पोत पहला मानव रहित पोत है, ठीक है, जिसने 15 मई 2021 को, ठीक है, 15 मई 2021 को अटलांटिक सागर पार करने के लिए रवाना हुआ। पहला कह सकते हैं मानव रहित पोत जो अटलांटिक सागर पार करने के लिए रवाना हुआ, उस पोत का नाम है मेफ्लायर, ठीक है। मेफ्लायर पोत जो 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर जो या साकार का सागर उसे पार करने के लिए रवाना हुआ। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण किया श्वास, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्वास, इसका नाम है श्वास, यहाँ लिखा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्वास का निर्माण इसरो द्वारा किया गया है, ठीक है। यह कैसा कंसंट्रेटर है? इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसा कंसंट्रेटर जिसमें एक साथ 2 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है, और साथ साथ यह पोर्टेबल भी है, ठीक है, पोर्टेबल भी है, और साथ साथ 2 लोगों को ऑक्सीजन इससे दिया जाता है, ये दिया जा सकता है। इसका निर्माण कराया है इसरो ने, ठीक। इसके अतिरिक्त से पहले भी इसरो जो है 3 वेंटिलेटर बना चुका था, वेंटिलेटर, ठीक है, 3 वेंटिलेटर का निर्माण इसरो ने बनाया था। उस वेंटिलेटर का नाम था स्वस्थ प्राण और वायु, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसे हाल ही में इसरो ने बनाया उसका नाम श्वास है, ठीक है, अर्थात इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से 2 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता, और साथ साथ यह पोर्टेबल है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वेंटिलेटर से पहले जो इसरो था वह 3 वेंटिलेटर भी बना चुका है। उस वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु, स्वस्थ प्राण और वायु वेंटिलेटर बनाने का काम इसरो ने इससे पहले कर चुका है, ठीक है। आगे बात करना शुरू करते हैं। इसमें इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, और डॉक्टर के सिवान, ठीक है, के सिवान जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह ध्यान रखना होगा, इसरो का मुख्यालय कह सकते हैं बेंगलुरु में है, इसरो मुख्यालय बेंगलुरु, ठीक, और के सिवान इसके अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करना शुरू करते हैं। 12 मई 2021 को भारत का पहला म्यूकरमाइकोसिस यूनिट, म्यूकरमाइकोसिस अर्थात जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस, ठीक है, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस की वजह से होता है, ठीक है, ब्लैक फंगस बीमारी। ब्लैक फंगस से संबंधित पहला यूनिट लगाने की घोषणा मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। महादेव की नगरी मध्य प्रदेश के भोपाल में पहला म्यूकरमाइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? 12 मई 2021 को, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 12 मई 2021 को पहला म्यूकरमाइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल में लगाया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब बात करते हैं चक्रवात, जो 16 मई 2021 को आया था। उस चक्रवात का नाम था तौकाते चक्रवात, ठीक है। तौकाते चक्रवात नाम किसने दिया? म्यांमार ने नाम दिया है। कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। 16 मई 2021 को आया था। इसका मतलब ये होता है, तौकाते का मतलब आवाज़ करने वाली छिपकली, आवाज़ करने वाली छिपकली इसका नाम है। म्यांमार ने इसका नाम दिया था, ध्यान रखिएगा। और यह पश्चिमी घाट को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया। पश्चिमी घाट मतलब गुजरात से लेकर के यहाँ कह सकते हैं तमिलनाडु तक का हिस्से, इस हिस्से को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाया। किस सागर में आया था? अरब सागर में आया था, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में चक्रवात आने की और कह सकते हैं नाम सुनाई दे रहा है, उसका नाम है यास। यास नामक चक्रवात जो हाल फिलहाल 24 से लेकर 28 के बीच में अपना कह सकते हैं यह अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन यह पश्चिमी घाट नहीं बल्कि पूर्वी घाट अर्थात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है यास। जबकि तौकाते कहाँ पे आया था? अरब सागर में। यह 2021 के 2 चक्रवात हो जा रहे हैं, तौकाते और यास। इसके अतिरिक्त 2020 में 2 चक्रवात आए थे। एक निसर्ग में आया था, दूसरा अम्फान आया था। निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने और अम्फान नाम देने का काम किया था थाईलैंड ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगले पॉइंट में बात करना शुरू करते हैं। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को। डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को विश्व
खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। पोषण विशेषज्ञ हैं, पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। इसके पहले 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित व्यक्ति थे, डॉक्टर रतन लाल को। पहली बार 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार देता कौन है? FAO, विश्व खाद्य संगठन द्वारा। ठीक है, FAO द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता। विश्व FAO अर्थात विश्व खाद्य संगठन की स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ठीक है, यह यरूशलेम में स्थित है अल-अक्सा मस्जिद। ठीक है, यरूशलेम, ठीक, यरूशलेम में स्थित है। ठीक है, और कह सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के लिए भी जाना जाता अल-अक्सा मस्जिद, अर्थात इसी को लेकर संघर्ष चल रहा था। अल-अक्सा मस्जिद के पास ही संघर्ष हुए। ठीक है, और साथ साथ हमास नामक जो संगठन है यह इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, जो कह सकते हैं फिलिस्तीन से सपोर्ट से ही, अर्थात कह सकते हैं फिलिस्तीन का सपोर्ट लेकर के यरूशलेम, ठीक, पर जो हमला किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अल-अक्सा मस्जिद तो कह सकते विवादित था। यह किसके बीच था? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित था। आगे बात करना शुरू करेंगे मिशन हौसला। मिशन हौसला क्या है? मिशन हौसला किसने चलाया था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला चलाया गया। इसके तहत क्या होगा? कोविड-19 के जो पेशेंट है, ठीक है, उनके घर घर राशन, भोजन, दवाएं उपलब्ध कराने का काम पुलिस द्वारा किया जाएगा। और साथ साथ 112 नंबर जो जारी किया गया, इस पर कॉल करने पर पुलिस द्वारा मिशन कह सकते कोविड-19 मिशन हौसला के तहत कोविड-19 पेशेंटों के पास, कह सकते हैं कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के पास भोजन, दवा और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।